नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और फिर मैं आज गीता का ही एक उद्देश्य लेने वाली हूँ, एक संदेश लेने वाली हूँ। वो है संन्यास। अब संन्यास होता क्या है और सन्यासी कौन होते हैं और किस प्रकार से ये संन्यास वर्क करता है, ये संन्यास शब्द वर्क करता है। तो उससे पहले एक शुक्रिया हमारे जगत गुरु का, सभी के गुरु का, श्री कृष्ण का। एक तो तुम हो भगवन, दूसरे सदगुरु मेरे। एक तो तुम हो भगवन, दूसरे सदगुरु मेरे। तीसरा गीता सुनाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा गीता सुनाना, दिल दीवाना हो गया। हाँ, दिल दीवाना हो गया प्रभु, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। तो दोस्तों, अब आती हूँ मुख्य शब्द, उसे बोलते हैं संन्यास। संन्यास का अर्थ क्या होता है? संन्यास का अर्थ शारीरिक भाव को, सांसारिक भाव को त्याग करना। जितने भी सांसारिक भाव हैं उसको त्याग करना और संसार का कल्याण करना। अपने सारे सांसारिक भावों को त्याग कर संसार का कल्याण करना, ये कहलाते हैं सन्यासी। इसी को कहते हैं संन्यास। अपने सांसारिक भाव का त्याग करके जब हम संसार के लिए, जग के लिए कार्य करने लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संन्यास। अर्थात कि संन्यास एक प्रकार का अनुशासन है स्वयं के लिए। याद रखिएगा, एक प्रकार का अनुशासन है, डिसिप्लिन है खुद के लिए, जो किसी के बोलने या कहने से नहीं होता। हमें अंदर से वो फील आता है। आपका जो है संसार के भाव से, इन सब चीज़ों से आपका त्याग कर जाता है। अंत मन जो है आप उस वहाँ पर लगना बंद हो जाता है और आपकी इच्छा होती है कि मैं इन सब चीज़ से निकल जाऊँ और निकल करके जग कल्याण करूँ, है ना। इसे बोलते हैं, जब ये इस लेवल का भाव आपके अंदर आ जाता है तो आप सोचिए कि आप सन्यासी हैं। सन्यासी का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि आपने कपड़े पहन लिए, गेरुआ रंग या जिस भी रंग का आप कपड़े पहन करके और भाग कर जंगल चले गए या कहीं और चले गए, मतलब दुनिया से आप भाग गए। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये सीधे मन का खेल है ना। ये आपका मन की स्थिति क्या है, उसी पे संन्यास भी डिपेंड करता है। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि बहुत बार मैंने सुना है, बचपन से ही सुनते आ रही हूँ कि उसने संन्यास ले लिया, यानी घर छोड़ के भाग गया, यानी वो संन्यास ले लिया। उसने अपना घर छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके वो जंगल चला गया और संसार में वो नहीं रहता, वो जो है सन्यासी हो गया। पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब कहाँ भागोगे। आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको लग रहा है कि आपके छोड़ के जाने से उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, कुछ देर, कुछ समय, कुछ दिन, कुछ समय, कुछ वर्ष, फिर वो अपने न्यूट्रल हो जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, अपने माया में मिल जाते हैं। तो आपकी महत्व तो वैसे भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आप संसार से, लोगों से भागने का तो यह मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? मन। इससे कहाँ भागोगे? यही तो सब खेल रचता है। और इस तो आपने लोग अपने रिश्तों, नातों और संसार को त्यागा, पर मन को तो त्यागा ही नहीं। अब देखिए, मैं इसको ज़रा एक 2-4 लाइन प्रार्थना से थी करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक्सप्लेन करती हूँ। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों
जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कहने का अर्थ यह कि आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको कहते हैं भागना, इसको संन्यास नहीं बोलेंगे, इसको भागना बोलते हैं, कि आप अपने मन को ना समझाने के बजाय लोगों को छोड़ना आसान समझा। अब देखिए मेरे दोस्तों, जब आपके मन पे काम नहीं हुआ, आप मन से सन्यासी नहीं है, मन आपका सन्यास के लिए डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित नहीं है, तो ये काम नहीं करता। अब देखिए मैं कैसे बताती हूँ कि मान लो कि आपने कपड़े पहन लिए, जंगल में भाग गए और आप सोच रहे हैं कि मैं सन्यासी बन गया और इससे जो है मुझे प्रभु मिल जाएंगे या फिर मुझे शांति मिल जाएगी। नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस चीज़ को आप छोड़ के भागना, जिस चीज़ पर आपको काम करना था, जिस भाव को छोड़ना था, वो तो आप साथ लेके गए। अरे लोग तो क्या, ये नहीं तो 4 लोग अभी यहाँ मिले हैं तो जगह बदलोगे, वहाँ 4 लोग मिलेंगे, मतलब लोगों से आपको तो छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अलग अलग चेहरे, अलग अलग व्यवहार के लोग मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। लेकिन मन को कहाँ छोड़ोगे, वो तो तुम्हारे अंदर ही है, वो हमारे अंदर ही है। तो अब देखिए वो कैसे काम करता है। अगर आप रियल सन्यासी नहीं है, रियल सन्यास आपके साथ नहीं घटता और रियल डिसिप्लिन में नहीं जाते हैं, तो फिर क्या होगा? आप जैसे सन्यासी बनते हैं, आपका दिमाग लगा हुआ, ओह मेरे बच्चे होते या मेरा विवाह होता, या विभिन्न प्रकार का जो है आप ध्यान तो लगा रहे हैं ईश्वर का और कोशिश कर रहे हैं, और मन ही मन में आपको चल रहा है कोई सुंदर सी स्त्री या सुंदर सा युवक चल रहा है या अच्छे खाने चल रहे हैं। अब आपकी तो मजबूरी है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है, लेकिन आपका मन जो है वो आपको वो चीज़ें दिखा रहा है। तो क्या ये सन्यासी डिसिप्लिन हुआ? क्या सन्यास का अनुशासन हुआ? नहीं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जब तक आपका खुद का मन, खुद का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तो दिखावा से कोई फ़ायदा नहीं। आपको शो ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर एक क्या कहते हैं, सन्यासी और सांसारिक, सच पूछे तो तब सांसारिक लोग ज़्यादा बेटर हो जाते हैं उन सन्यासी मतलब सोच वाले या यथाकथित जिसको बोलते हैं उस प्रकार के सन्यासी से मच बेटर है कि आप सांसारिक भाव में रहें, है ना? क्योंकि ये सब मन का खेल है। जब तक आप अपने मन पे काम नहीं करते, अपने मन आपके साथ आपका घटित नहीं था, जब तक आपकी मन की विरक्ति नहीं होती है, तो ये सन्यास भी काम नहीं करेगा। आपका करुणा का भाव, आपका सर्व करने का भाव जब तक नहीं आएगा, ये काम नहीं करेगा। जंगल में भाग जाना या कपड़े बदल लेने से सन्यास नहीं होता। सन्यासी, अब देखिए इसको डिसिप्लिन को हम ला कैसे सकते हैं और कैसे आता है, ये देखिए। अब मैं अपनी उदाहरण से जाऊंगी अगेन, क्योंकि रियल जो लाइफ में घटना है उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सपनों और ख्वाबों में ना रहें, कोई वो नहीं होता। तो मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि कैसे एक सन्यासी का लाइफ आप जी सकते हैं और सन्यास को धारण कर सकते हैं और सन्यासी का जीवन जी सकते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, मन का खेल है। सन्यास यानी सांसारिक भावों को त्याग देना, यानी संसार में जो घटनाएं घट रही है और मोह माया से ग्रसित है, बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम फंक्शंस हैं जो क्रिएटेड है ना, जो प्रकृति और यूनिवर्स ने बना रखा तो बना ही रखा, और बहुत सारे संसार लोग समाज ने उसको क्रिएट कर रखा है। आपने फुल कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब अंदर से आप सन्यासी होंगे। तो उन सभी चीज़ों को जब आपको त्याग करना मतलब ये नहीं कि 10 मिनट बाद फिर हम चेंज हो जाएंगे। त्याग मतलब त्याग, बिल्कुल समाप्त, है ना? तो वही कहते हैं, जब आपको वैराग्य का घटित होता है, वैराग्य यानी जब आप विरक्त हो जाते हैं सभी इंद्रियों से, वो इंद्रियां आप पर काम नहीं करना बंद कर देती है, तो आप एक अच्छे सन्यासी बन सकते हैं। एक अच्छे सन्यासी हैं आप सन्यास के मोड में। जब सन्यास के मोड में आने के लिए वैराग्य बहुत, मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपको वैराग्य घट जाता तो आप ऑटोमेटिकली आप सन्यासी हो जाते हैं।
लेकिन क्या है कि इसके साथ आपको जग कल्याण भी जुड़ता है। तो जब मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सन्यासी हूं। पूछो कैसे? मैं संसार में ही बैठी हुई हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब लोगों के बीच में सबके पास पास जाके बात कर रही हूँ, पर मैंने अपने जितने भी सांसारिक जो आडंबर है या फिर जो समाज के द्वारा क्रिएटेड किए हुए बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं, उससे मैं दूर हूँ। मेरे लिए मेरा धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं, जब उस संसार के जो भाव है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट में मैं मतलब अट्रैक्ट होती हूँ, 10 मिनट में गैप बैक होती, नहीं मीन्स नहीं, वो मुझे प्रभावित नहीं करता। मेरे मन ने इस प्रकार से खुद को तैयार कर लिया या वो फील पकड़ लिया है कि ये सांसारिक भावों को मुझे त्याग करना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। ना मुझे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो भी मैं इन्वॉल्वमेंट में नहीं जा रही हूँ, और ना मेरी इच्छा वहाँ पर जाने को हो रही है। मतलब चारों तरफ से जो है आप क्लीन हो चुके हैं। तब उस बात पे आए कि आपकी कल्पना भी ना हो, आप कल्पना में भी वो भाव ना लें कि मैं संसार में जा कर के सांसारिक भाव वाला काम कर रहा हूँ, फिर उसी में लिप्त हो रहा हूँ और फिर वही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ रहा हूँ। क्योंकि देखिए, इस सांसारिक संन्यास को घटने के लिए जो है, आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि कई जन्म से हम होकर आते हैं, और जब हम तपस्या में आते हैं और रियलाइजेशन होता है कि ये सब चीज़ें तो हमने कई जन्मों से कर रखा है। रिजल्ट क्या आ रहा है? रिज़ल्ट ना, हम जो भी काम करते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत मायने करता है। तो इतने जन्मों से जो हम ये सांसारिक भाव में चल रहे हैं, समाज के नियमों को पालन कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट क्या है? नथिंग। आप जब अपने स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इन सब भावों से निकलना होगा। और संन्यास घटित तभी होता है, या संन्यास की डिसिप्लिन तभी हमारा मन करवाता है, जब हम इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करके कंप्लीटली उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये सब मैंने बहुत कर लिया, अब ये किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि उस रास्ते से हम गुजरे नहीं हैं, कई जन्मों से वही काम कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या है? 0। दिन प्रतिदिन हम अपने स्तर से नीचे गिर रहे हैं, ईश्वर से दूर हो रहे हैं, अपने स्वरूप से दूर हो रहे हैं और गर्त में जा रहे हैं। तो जब इसके रियलाइजेशन हो जाते हैं, कई जन्मों से हम वो करते हुए आते हैं और उसको रियलाइज़ कर लेते हैं अपने योग बल के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। जब हमें रियलाइज़ हो जाता है, तब पता लगता है कि ये तो बेकार सा काम हम कर रहे हैं, और हर बार जन्म लेके वही काम कर रहे हैं, उसी में लिप्त होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, रोते हैं, गाते हैं और मर जाते हैं, और कभी कभी तो मरने के बाद भी यहीं रह जाते हैं। कहने का अर्थ कि वो समय पे जा ही नहीं पाते, क्योंकि वो माया जो है उसका यही शरीर जो है और मन जो है यहीं अटका रह जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? आत्मा भी यहीं भटकती रह जाती है। तो कहने का अर्थ यह कि जब आपका आंतरिक क्लियरिफिकेशन हो, यानी ज्ञान से, आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके रियलाइजेशन से, तब आप सन्यासी बनने के काबिल हैं। सन्यास सिर्फ एक शब्द नहीं, एक स्टेज है, जो उस स्टेज को हम प्राप्त करते हैं। वो तो उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान के थ्रू जाना होगा, आपको एनालिसिस करना होगा, रियलाइजेशन में जाना होगा, और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाग आप लोगों से नहीं रहे। अगर भाग भी जाते हैं लोगों से, लेकिन आपका मन आपके साथ जाएगा, और जब तक इसमें क्लियरिफिकेशंस नहीं होगा, इसकी समझ आप पक्की नहीं करेंगे, इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे। इसकी कंट्रोल से तो ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि इसको ज्ञान से भरिए। मन भी कब इधर उधर भटकता है? जब अज्ञानता उसको रहता है। तो अपने क्या कहते हैं, इंद्रियों का इस्तेमाल गलत सही जो भी दिखाता है, क्योंकि इसमें अज्ञानता है। जब उसमें ज्ञान भरने लगेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली मन भी आपको वही देखेगा, वही दिखाएगा। तो कमी आप में है। आप ज्ञान से जुड़िए, रियलाइजेशन से जुड़िए, किसी अच्छे प्रेरणा लीजिए। ऐसा नहीं कि सुना, अरे वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, सुन लिया फिर उसे रख दिया। जैसे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, मैंने बहुत लोग के मुंह से सुना है कि वो हमारे आदर्श हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके जो पॉजिटिव रिएक्शन से उसको पढ़ के अपने लाइफ में लाते हैं कि इसे पढ़ करके जो है ना मुझे सुकून मिलता है या उनसे कुछ प्रेरणा मिलती है।
पर मैं जहाँ तक समझती हूँ, लेकिन उनको पढ़ लेना या उनसे जो उनकी जो क्वालिटी है उसको एनालिसिस करके अपने लाइफ में इस्तेमाल करना, पर वो क्यों है, कैसे हैं, उनकी लाइफ की डिसिप्लिन क्या है, ये लोग नहीं अपनाते। देखिए, ये गीता में बोला गया है कि हर एक लोग का धर्म जो है अलग अलग होता है, सोल पर्पस सबका अलग अलग हो सकता है, पर डिसिप्लिन वही होता है, डिसिप्लिन में कोई बदलाव नहीं होता। तो स्वामी विवेकानंद की जो डिसिप्लिन है उसे लोग नहीं अपनाते, उनके कपड़ों पे जाते हैं या उनके अचीवमेंट पे लोग ध्यान देते हैं, पर और अगर पढ़ते भी हैं तो पढ़ लिया हो गया, उसको अपनाओ। जब तक उस डिसिप्लिन को आप अपने अंदर नहीं लाएंगेगा, उनके रियलाइजेशंस कैसे हुए उनको नहीं समझिएगा और अपने लाइफ को ऐड नहीं कीजिएगा उससे, तब तक उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद सबसे बेहतरीन सन्यासी थे जो सांसारिक भाव से तो दूर थे, लेकिन संसार का कल्याण किया उन्होंने। मरते मरते उन्होंने कल्याण किया। उनके भाव ये थे, वो कहीं भागे नहीं थे, है ना। तो अर्थात सन्यासी, मैं एग्जाम्पल उनका इसलिए दे रही हूँ कि मेरे वो आदर्श रहे हुए हैं और मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। और फॉलो केवल किताबी या उनके शकल या सूरत, उनकी पर्सनालिटी से नहीं, उनके किए हुए लाइफ में कार्यों से भी, कि किस प्रकार वो डिसिप्लिन थे, किस प्रकार की उनकी सोच थी, किस प्रकार उन्होंने वर्क किया। तो मेरा ध्यान ज़्यादा इस पर रहता है। तो उनसे ही मुझे समझ में आया कि एक्चुअल सन्यास होता क्या है। तो आप अगर सन्यास को समझना चाह रहे हैं, कृष्ण ने कहा कि आप सन्यासी बन जाएं। सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है, लेकिन वो कर्म क्या हुआ, आपके धर्म से जुड़ गया, जग कल्याण के लिए जुड़ गया, तो आपको फिर कर्मा नहीं लगता, फिर वो रिजल्ट जो है जन्म मृत्यु के चक्र वाला नहीं मिलता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि लोगों से मत भागो, मन पर काम करो। आप किसी को प्रेरणा बना सकते हैं, किसी को प्रेरित आदर्श पुरुष है उसको पढ़िए और उसको रियलाइज़ कीजिए, अपने मन का रियलाइजेशन में ले जाइए, कैलकुलेट कीजिए। अगर आप बहुत अच्छे कैलकुलेटर, तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है कि जो इतने जन्म हमने बिताए और इतने सारे लोगों के बीच में हूँ, रिज़ल्ट क्या है, जो मैंने इतने मुखौटे पहन कर रखे हैं, इसका रिज़ल्ट क्या है। एंड ऑफ द डे वहीं शमशान में जलाए जाओगे और राम नाम सत्य करके आपको ले जाएंगे, आप जला दिए जाओगे, फिर वापस आकर के आपके ही मरने का वो शोक के नाम पर ही, लेकिन एक भोजन प्रयोजन करेंगे और खाकर फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी ना करें जिसका रिजल्ट जीरो आए। एनालिसिस करें, समझें और मन को ज्ञान से भर कर क्लियरिफिकेशंस करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।